कपल्स भी आना स्टार्ट कर देंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि एक जेसीबी, दूसरी जेसीबी, तीसरी जेसीबी और वो चौथी जेसीबी। अब होगी यमुना में तबाही। जय हिंद मित्रों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ ठीक हो गए। तो हम सभी लोग, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि भाई यमुना में यमुना सफाई का कार्य बहुत ही अपने चरम पर है, सियासी पारा हाई है। और दिल्ली में हमारी बीजेपी पार्टी अस्तित्व में आ चुकी है। उन्होंने कहा है कि भाई हम यमुना नदी को साफ़ कर देंगे। उन्होंने टाइम मांगा है 3 साल का, ठीक है। तो 3 साल का टाइम उन्होंने जो मांगा है जायज़ भी है, क्योंकि भाई काफ़ी सारी नदियाँ जो हैं यमुना नदी से मिलती हैं। तो जैसे कि मैंने नदियों का नाम लिया, तो इस समय मैं हूँ साहिबी नदी के तट पर, जो कि हमारे वजीराबाद में जाकर मिलती है। साहिबी नदी किससे? यमुना नदी से। तो यमुना नदी से जब मिलती है तो साहिबी नदी का हाल जो है ना, बहुत दयनीय था, बहुत गंदा था बहुत पहले। लेकिन अब इसमें क्या है, काम चल रहा है। तो अब हम दिखाते हैं कि भाई गवर्नमेंट क्या स्ट्रैटेजी फॉलो कर रही है यमुना नदी को साफ़ करने के लिए। क्योंकि भाई यमुना नदी को साफ़ करना है तो भाई साहिबी नदी को साफ़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या साहिबी नदी को साफ़ किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा? चलो मैं उसका सच दिखाता हूँ, क्या है वो सच, ठीक है भाई। ये है नजफगढ़ मेट्रो, द्वारका का इलाका है ये। और कितनी बढ़िया साहिबी नदी लग रही है ना ये। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखोगे ना, तो भाई यहाँ का हाल ना बहुत ही गंदा था। पहले इसमें बहुत सारा कचरा था, गाद थी बहुत सारा। अभी भी इसमें गोबर वगैरह से कुछ आ रहा है इसमें, देखोगे तो। मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आप लोगों को। देखो ये देखिए, ठीक है। तो चलो अब आगे चलते हैं। तो इस समय जो है साहिबी नदी के अंदर कूड़ा कचरा बहुत कम हो चुका है पहले की मात्रा में। अभी भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। ये देखिए कचरा जो है, लेकिन पहले की मात्रा में बहुत कम हो चुका है। तो अब दिखाता हूँ यहाँ पर क्या प्रोग्रेस है, क्या काम करने की स्ट्रेटजी को कैसे फॉलो किया जा रहा है। देखो भाई, यहाँ पर पहले जेसीबी, फिर सेकंड, फिर थर्ड और फोर्थ, यहाँ पर टोटल 4 जेसीबी है। जो कि अपने आप में मतलब कहते हैं युद्ध स्तर पर काम होना भाई, वाकई में युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, ठीक है। जो कि अभी इस समय क्या है कि भाई इनका ऑफ टाइम चल रहा है ना। तो ये शायद मॉर्निंग से 12 वर्क स्टार्ट कर देंगे, इनका ऑफिस टाइम और ड्यूटी टाइम जो है ना ख़त्म हो चुका है, ठीक है। लेकिन जब मैंने इन चारों जेसीबी को देखा ना भाई साहब, मेरी हालत ख़राब होगी कि भाई सोचो कि भाई चारों जब काम करेंगे, क्योंकि भाई एक जेसीबी ना काफ़ी सारे बंदों का अकेले काम कर देती है। तो इसी साहिबी नदी को साफ़ करना तो बहुत ईजी टास्क हो जाएगा हमारी गवर्नमेंट के लिए और हमारे जेसीबी भाइयों के लिए, जो ऑपरेटर भाई हैं, ठीक है। लेकिन आज तो मौसम फ़िलहाल बहुत बढ़िया है ना। इस समय धूप वगैरह कम है, हल्की धूप है। अभी और भी बिल्कुल भी नहीं थी, बारिश का मौसम बना हुआ था। और देखो, पहली चीज़ तो ये जो जेसीबी जो यहाँ पे खड़ी है, और इन जेसीबी द्वारा पहले ना यहाँ तक पे जो ये मिट्टी देख रहे हो ये लोग, यहाँ पे जो मिट्टी है, ये मिट्टी निकाली गई थी, है ना। मिट्टी निकालने के बाद मिट्टी सूख चुकी है, मतलब ये कीचड़ था पहले। ये सब क्या है, कीचड़ था। अगर मैं पैर से दबाऊँगा इसको तो ये देखो ये दब रही है अभी भी, तो ये कीचड़ है ये, है ना। तो ये कीचड़ जब निकाल दिया गया है तो उसके बाद अब क्या है कि मतलब अब कीचड़ के बाद दोबारा अब इस मिट्टी को उठाया जा रहा है। अगर मैं दिखाऊं तो ये बाइक के पास देखेंगे तो यहाँ पे मिट्टी कैसे उठी सी लग रही है ना। यहाँ से मिट्टी क्या कर रहे हैं, उठा के रोड के किनारे डाला जा रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि भाई अगर मिट्टी जब हटा देंगे यहाँ से, तभी तो दोबारा अंदर का जो कीचड़ जो है निकाला जाएगा ना। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, काम स्ट्रैटेजी के हिसाब से हो रहा है, काफ़ी अच्छे तरीके से काम हो रहा है, और है ना, जो कि बहुत ज़रूरी भी है। बिना स्ट्रैटेजी के काम करना तो भाई हम सक्सेस ले नहीं सकते ना फिर। तो भाई मैं आपको यहाँ की प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखा रहा था कि भाई यहाँ पे काम कैसा हो रहा है, क्या हो भी रहा है, नहीं हो रहा है ना। तो आपने देखी यहाँ पर 4 जेसीबी लगी पड़ी है। और अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, एक मशीन एक वहाँ पर भी है रोड के और नाले के उस पार के साहिबी नदी के उस पार, अगर मैं दिखा पाऊँ आप लोगों को। मित्रों, ये रही एक और बड़ी जेसीबी है, क्रेन है ये जेसीबी कहना गलत होगा, ये क्रेन है ना। ये काफ़ी बड़ा कचरा एक ही बार में निकालती है। तो ये अभी ये भी रुकी हुई है, शायद मौसम भी का हाल थोड़ा गड़बड़ है इसीलिए, है ना। तो चलो आते हैं हम अपने कंटेंट पर। तो सोचो दोस्तों, कितना बढ़िया हो जाएगा जब इसमें से गंदा पानी हट जाएगा, है ना। यहाँ पर पेड़ पौधे देखोगे कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। दोस्तों मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, वादा कर रहा हूँ मैं कि एक टाइम ऐसा भी आएगा कि जब मैं जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ना इस समय, यहाँ पर अभी हल्की स्मेल है ना, क्योंकि पानी तो अभी साफ़ हुआ नहीं है। तो यहाँ पर एक टाइम ऐसा भी आएगा कि टूरिस्ट स्पॉट 110% बन जाएगा, है ना। तो जहाँ पर लोग आने से डरते हैं ना, अभी मन नहीं करता, जहाँ लोग बैठ नहीं सकते, उठ नहीं सकते, लेकिन अब एक टाइम ऐसा भी आएगा कि जब यहाँ पर लोग क्या बोलते हैं, आएंगे, टाइम स्पेंड करेंगे अपना, वीकेंड पे भी आएंगे लोग घूमने के लिए, कपल्स भी आना स्टार्ट कर देंगे। एक टाइम ऐसा आएगा, क्योंकि भाई यहाँ पर जो पेड़ पौधे जो वन विभाग वाले लगा रहे हैं ना, यहाँ पर बहुत अच्छा लगा पड़ा है।
और भी अब यहाँ जैसे कि अब ये मिट्टी के ऊपर यहाँ पे काफ़ी जगह बन चुकी है, तो यहाँ पर भी प्लांटेशन हो सकता है। तो मे भी जो हमारे वन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले बंदे हैं, है ना, वो चाहे तो मेरे हिसाब से तो शायद यहाँ पर जो बची हुई जगह पर प्लांटेशन कर सकते हैं, है ना। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि भाई प्लांटेशन हो जाएगा तो ग्रीनरी वगैरह बढ़ जाएगी। तो भाई वैसे दिल्ली में पॉल्यूशन की कमी नहीं है, आप लोग तो अच्छे से वाकिफ़ हो दिल्ली के बारे में। तो दोस्तों आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं, तो चलते हैं फिर दोस्तों नेक्स्ट वीडियो की ओर, है ना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और एक इम्पॉर्टेंट बात तो मैं करना भूल ही गया कि भाई सैल्यूट है हमारे आर्मी भाइयों को, हमारे जवानों को, है ना। और अगर ज़रूरत पड़ी ना भाई, मैं भी एक वो मार्शल आर्ट प्लेयर रहा हूँ मैं भी, तो अभी भी मैं जिम वगैरह करता हूँ, वर्कआउट करता हूँ। तो अगर ज़रूरत पड़ी तो भाई मैं भी बॉर्डर पर जाने को तैयार हूँ। कोई ऐसा नहीं है कि भाई, क्योंकि हमारे कुछ भाई शहीद भी हो रहे हैं, तो यार ये थोड़ा सा दुखदायक है। उन भाइयों को सत नमन है, ठीक है। और जितने भी हमारे फ़ौजी भाई बॉर्डर पर लड़ रहे हैं हमारे लिए, क्योंकि वो बाहर का सफाई कर रहे हैं और हम क्या करेंगे, अंदर का सफाई करेंगे। अगर आप मेरी वीडियोस देखोगे तो मैं कुछ हम लोग सफाई भी कर रहे हैं नदी के किनारे कूड़े कचड़े की, है ना। क्योंकि भाई सब कुछ गवर्नमेंट पे तो डाल नहीं सकते ना। अगर एक युवा चेंज हो जाएगा तो भाई मैन पावर ना बहुत हैवी पावर होती है। अगर युवा बदल जाए ना तो भाई कुछ भी कर सकता है, ठीक है। क्योंकि हमारे जो बॉर्डर पर जाकर देखेंगे हमारे युवा ही लड़ रहे हैं वहाँ पर मैक्सिमम, सीनियर भी हैं बट फिर भी, लेकिन उन लोगों को सैल्यूट है यार, ठीक है। क्योंकि वो लोग अपने फैमिली को छोड़कर वहाँ पर लड़ रहे हैं, हमारे लिए लड़ रहे हैं। तो यार ठीक है, तो यार सत नमन है उन भाइयों को, शहीद भाइयों को भी। और भगवान से हम दुआ करें कि भाई वो लोग विजयी होकर लौटें, ठीक है। और तो दोस्तों अब ज़्यादा समझ लूँगा, बाय बाय दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक लाइक और एक कमेंट हमारे फौजी भाइयों के लिए।